बबलू और पिंकी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के पास खेल रहे थे। हवेली बहुत ही पुरानी और सुनसान थी, लेकिन बबलू और पिंकी की जिज्ञासा उन्हें हमेशा नए नए रोमांच की ओर ले जाती है। जब बबलू और पिंकी हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने एक पुराना खड़ा हुआ घड़ा देखा जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। घड़ा बहुत ही अजीब और पुराना दिख रहा था और उसके ऊपर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। बबलू ने पिंकी से कहा कि उन्हें इसे जरूर देखना चाहिए। बबलू और पिंकी ने मिलकर घड़े को बाहर निकाला। घड़ा बहुत ही भारी था और उसकी सतह पर जड़ी बूटियों के चित्र बने हुए थे। पिंकी ने घड़े को गौर से देखा और कहा कि यह शायद एक प्राचीन जादुई घड़ा हो सकता है। उन्हें घड़ा खोलने की बहुत उत्सुकता थी। बबलू ने घड़े का ढक्कन धीरे धीरे खोला और उसके अंदर से हल्का सा धुआं निकलने लगा। अचानक धुआं घना हो गया और उसमें से एक बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ। वह एक जादुई बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर सफेद पगड़ी और लंबी सफेद दाढ़ी थी। जादूगर ने बोला, मैं हूं जादुई धुएं वाला बूढ़ा आदमी। तुम दोनों ने मुझे जगाया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, जो भी इच्छा मांगोगे उसे सोच समझकर मांगना, क्योंकि मेरी शक्तियां बहुत ताकतवर हैं। बबलू और पिंकी ने सोचा कि उन्हें अपनी इच्छाओं को सही ढंग से चुनना चाहिए। बबलू ने सबसे पहली इच्छा मांगी, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो हमारे गांव के लोगों की मदद कर सके। जादुई बूढ़े आदमी ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और अपनी जादुई शक्तियों से गांव में एक सुंदर और विशाल कुआं प्रकट कर दिया, जिससे सभी को साफ पानी मिलने लगा। अब पिंकी की इच्छा की बारी आई। उसने कहा, हमें एक ऐसा जादू चाहिए जिससे हमारे गांव में हर कोई खुश और स्वस्थ रहे। जादुई बूढ़े आदमी ने अपनी सफेद पगड़ी को ठीक किया और गांव में एक खूबसूरत बगीचा उगा दिया, जिसमें सभी प्रकार के पौधे और फल थे। गांव वाले अब ताजे फल और सब्जियों का आनंद ले सकते थे। अब बबलू और पिंकी की अंतिम इच्छा बची थी। बबलू ने सोचा और कहा, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो हमें हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करे। जादुई बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए एक जादुई पुस्तक दी, जिसमें सभी सवालों के जवाब और समस्याओं के समाधान थे। जादुई बूढ़े आदमी ने बबलू और पिंकी को धन्यवाद कहा और फिर से धुआं बनकर घड़े में वापस चला गया। घड़ा खुद खुद बंद हो गया और बबलू और पिंकी ने देखा कि उनके गांव में नई खुशियां और समृद्धि आ गई थी। बबलू और पिंकी ने अपने गांव वालों को जादुई घड़े की कहानी सुनाई और सभी ने मिलकर धन्यवाद कहा। उन्होंने सीखा कि जादुई शक्तियां भी जब सही ढंग से उपयोग की जाती हैं तो बहुत सी अच्छाइयां ला सकती हैं। तो बच्चों, अगर आपको बबलू और पिंकी की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे ड्रीम एनिमेटर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप हर बार नई और रोमांचक कहानियां सुन सकें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।